हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इतिहास से जुड़ा हुआ एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इतिहास का अध्ययन या स्टडी कैसे की जाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो। इतिहास पढ़ने वाले कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमें इतिहास याद नहीं होता, सन याद नहीं होता, मैंने याद किया था मैं भूल गया, इतिहास तो बोरिंग है। इस तरह से लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं। तो आज ये वीडियो हमने उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, उनके समाधान के लिए बनाया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इतिहास को आसानी से याद कर सके, अध्ययन कर सके। इतिहास को पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इतिहास को जानने की जब हमारे अंदर इच्छा होगी तो हम आसानी से इतिहास को इंटरेस्टिंग होकर के पढ़ेंगे और हमारी रुचि इतिहास में बनेगी। दूसरा आता है एकाग्रता। एकाग्रता यानी एकाग्र होकर अध्ययन करना, यानी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। जब हम इतिहास को पढ़ें तो एकाग्र होकर पढ़ें, ताकि हमारा ध्यान किताब में ही रहे, वरना हम पढ़ते रहेंगे और हमारे बात दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। तो इतिहास को पढ़ते समय जिज्ञासापूर्वक एकाग्र होकर अध्ययन करें। अगला आता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, यानी कालक्रम अनुसार इतिहास का अध्ययन करना। जैसे इतिहास में कालक्रम अनुसार घटनाएं घटित हुई हैं, वैसे ही हम इतिहास का अध्ययन करें। इतिहास को स्थायी रूप से याद रखने के लिए इतिहास की शुरुआत प्रारंभ से करें। प्रारंभ यानी सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करें, फिर आदि इतिहास पढ़ें। आदि इतिहास के बाद ऐतिहासिक काल को पढ़ें। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल और फिर समकालीन इतिहास का अध्ययन करें। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी राजवंश का अध्ययन करें तो सर्वप्रथम उसकी राजवंशावली तैयार कर लें। वंशावली यानी राजाओं का कालक्रम। सर्वप्रथम संस्थापक और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कालक्रम अनुसार राजाओं की वंशावली तैयार करके अध्ययन करें। जैसे गुप्त काल का अध्ययन करते वक्त सर्वप्रथम श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय और फिर स्कंदगुप्त वगैरह की वंशावली तैयार करें। इसी क्रम में अगला आता है इतिहास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। विस्तार पूर्वक अध्ययन करना यानी इतिहास को डिस्क्राइब पढ़ना, इतिहास को फैलाकर पढ़ना। यानी इतिहास को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम बुक्स या किताब का इस्तेमाल करें। इतिहास की पुस्तक को पढ़ते समय हमेशा अपने साथ एक कॉपी और पेन रखें, ताकि किताब में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को और राजाओं की राजवंशावलियों को आसानी से हम उस नोटबुक या कॉपी में नोट कर सकें। इसके बाद दोबारा किताब को पूरा पढ़ें और अपनी कॉपी या नोटबुक से मिलाते रहें कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु तो हमारा नहीं छूट गया है। इसके बाद स्वयं के द्वारा लिखे हुए नोट्स का अध्ययन करें, वह आपको आसानी से और स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद आती है बात डायग्राम और मानचित्र की। इतिहास को पढ़ते वक्त डायग्राम का इस्तेमाल करें और मानचित्र को भी अच्छी तरीके से याद करें। इतिहास को याद करने में मानचित्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमें मानचित्र की जानकारी है तो हम जिस घटना या राजवंश का अध्ययन कर रहे हैं उसका नक्शा हमारे दिमाग में खिंच जाता है कि वो रियासत या राजवंश कहाँ था, किस जगह उसने राज किया था। ये हमारे दिमाग में नक्शा छप जाता है और स्थायी रूप से हमें इतिहास याद हो जाता है। तो इस तरह इतिहास को पढ़ते वक्त जिज्ञासापूर्वक पढ़ें, एकाग्र होकर पढ़ें, कालक्रमानुसार पढ़ें और विस्तारपूर्वक पढ़ते हुए बुक्स में से ही अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और साथ ही साथ मानचित्र की जानकारी प्राप्त करें। इन स्टेप को फॉलो करते हुए दोस्तों आप आसानी से इतिहास को याद कर सकते हैं और आपको इतिहास स्थायी रूप से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।